हर रोज़ 10,000 स्टेप चल रहे हो फिर भी आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है, या जिम जा रहे हैं फिर भी आपका रिजल्ट स्लो है, आखिर फैट लॉस के लिए बेस्ट क्या है, वॉकिंग या जिम? आज हम सिंपली इसको समझते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ। मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनल एडवाइज़र हूँ। इंटरनेट पर हर जगह अलग अलग एडवाइस मिलता है। कोई बोलता है वॉकिंग बेस्ट है, कोई बोलता है जिम ही सब कुछ है। बट आज मैं आपको रियल ट्रूथ और प्रैक्टिकल प्लान बताता हूँ जो डिसाइड कर पाएंगे आपके लिए बेस्ट क्या है। जो पॉइंट नंबर 1 है वॉकिंग, इसमें समझना कि सबसे इजी होता है, बहुत ही फ्री है, बिगनर फ्रेंडली है और हर जगह पॉसिबल है। अगर आप 8 से 10,000 स्टेप चलते हैं तो अप्रॉक्स 300 से 400 कैलोरी बर्न होता है। लेकिन यहाँ एक कारण है, अगर आपका डाइट कंट्रोल नहीं हो रहा है तो 300 से 400 कैलोरी 2 समोसे एक या 2 चाय में भी वापस आ सकता है। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि मैं इतना चलता हूँ फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा। रिजल्ट्स क्या है? वॉकिंग अच्छा है लेकिन अकेला फैट लॉस के लिए इनफ नहीं है। जो पॉइंट नंबर 2 है जिम। अब बात करते हैं जिम की। जिम में क्या होता है कि हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, मसल्स को बिल्ड करते हैं, मसल्स हमारा स्ट्रांग होता है, मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट होता है, फैट लॉस, बॉडी शेप दोनों इंप्रूव होता है। वेट लॉस या प्लस कार्डियो अगर आप कर रहे हो तो हाई कैलोरी बर्न होता है। बट इसको अगर सैंपल लैंग्वेज में हम समझे, आप इसमें भी ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं वॉकिंग से। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, अगर आप जिम जाने के बाद जंक फूड, ढेर सारा मीठा खा रहे हैं तो रिजल्ट्स फिर भी आपको नहीं मिलेगा, आपका फैट लॉस पॉसिबल नहीं है। इसलिए जिम पावरफुल है बट डाइट के बिना ये भी फेल हो सकता है। जो पॉइंट नंबर 3 है, इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं। जो 3 मिस्टेक्स मैक्सिमम लोग करते हैं, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जो पहला मिस्टेक है वो कि वॉकिंग में सिर्फ स्टेप को काउंट करते हैं, जबकि स्टेप से ज़्यादा जरूरी है आपका डाइट का कंट्रोल करना। जो दूसरा है, जिम जाने के बाद लोग क्या होता है कि खुश होके वर्कआउट के बाद जंक फूड्स या बहुत सारे जो है स्वीट्स वगैरह खा लेते हैं, तो उससे भी उनका रिजल्ट चेंज हो जाता है। जो मिस्टेक 3 है, कंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोग 3 दिन जाते हैं, 3 दिन ब्रेक करते हैं, इनसे उनका फैट लॉस नहीं हो पाता है। तो ओवरऑल जो एक सच्चाई है कि फैट लॉस का सबसे जो सिंपल और रियल चीज़ है, इसको ईजिली समझते हैं कैसे होता है। ये कैलोरी जो आप लेते हो, जो कैलोरी आपके बॉडी में जाता है उसको आपको बर्न करना होता है। कैलोरी आपके बॉडी में जो आप या तो फिजिकल एक्टिविटी से मेटाबॉलिक रेट होता है, जो आपका जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, ऑर्गन हो गया, इन सब चीज़ों से, या कहा जाता है कि एक थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, मतलब जो आपके डाइजेशन में भी जो एनर्जी लगता है, तो कुछ इस तरीके से आपका कैलोरी आउट होता है। सिंपल एग्जांपल आप समझते हैं कि 2000 कैलोरी अगर आप लेते हैं तो आपको उससे ज़्यादा जब कैलोरी बर्न करेंगे देन जाके आपका फैट लॉस पॉसिबल होगा। खाना डाइजेस्ट करने में भी कैलोरीज बर्न होता है। आप क्या कर रहे हैं कि 80% आप एक्सरसाइज पे डिपेंड है, 20% आप डाइट पे। बट इसका अपोजिट होता है, जब आप खाने को प्राइमरी रखते हैं फैट लॉस में तो आपको समझ आता है कि आपके लिए जो गोल है वो काफ़ी इजी हो जाता है। तो कहा जाता है कि बॉडी किचन में बनता है। वॉकिंग, होम वर्कआउट या जिम, इसके साथ अगर आपका डाइट कंसिस्टेंट नहीं है तो आपका फैट लॉस पॉसिबल नहीं है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 लोग हैं, एक का नाम है सौरभ जो कि रोज़ 10,000 स्टेप्स, बट वो डाइट में कोई चेंज नहीं करता है। दूसरा एक गौरव जो कि रेगुलर जिम और डाइट कंट्रोल करते हैं। 1 मंथ के बाद सौरभ सेम है और गौरव का फैट लॉस विजुअल हो गया। तो डिफरेंस क्या है? वॉकिंग या जिम नहीं, डाइट प्लस कंसिस्टेंसी। सो फैट लॉस में आपका डाइट और कंसिस्टेंसी, ये 2 मेजर चीज़ है। अगर आपको फैट लॉस करना है तो मैं आपको एक फैट लॉस का प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उस पर आप जाके देख सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ों के रिगार्डिंग्स अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। याद रखिए, फैट लॉस शॉर्टकट नहीं होता है, सही डाइट, वर्कआउट और कंसिस्टेंसी ही है रियल ट्रांसफॉर्मेशन। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।